अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा एक क्लास में टीचर ने अनाउंस किया कि जो बच्चा फ़र्स्ट पोजीशन लेगा उसको इनाम दिया जाएगा, और इनाम जो था वो नए जूते होंगे। तो बच्चे बड़े खुश हुए और सब बच्चों ने मेहनत की। तो मेहनत करने के बाद पता चला कि तमाम बच्चों के इक्वल मार्क्स आए हैं और तमाम बच्चों ने बहुत अच्छे मार्क्स हासिल किए हैं। तो उससे हुआ क्या कि इनाम का फ़ैसला नहीं हो सका, फ़र्स्ट प्राइज़ का फ़ैसला नहीं हो सका। तो टीचर ने ये डिसाइड किया कि चलो हम ऐसा करते हैं, कुरानदाज़ी करते हैं, जिसका नाम निकल आएगा ये नए जूते जो हैं वो उसको दे दिए जाएंगे। टीचर ने तमाम बच्चों को अपना अपना नाम पर्चियों पर लिखने को कहा। पर्चियों पर नाम लिखे गए और पर्चियाँ बंद कर दी गईं। बंद करने के बाद एक बॉक्स में डाल दी गई। टीचर ने उन पर्चियों को अच्छी तरह हिलाया, मिक्स किया, ताकि किसी के साथ भी ज़्यादती ना हो सके। जब उनमें से एक पर्ची उठाई गई तो उस पर जो नाम लिखा था वो था वफ़ा अब्दुल करीम। वो बच्ची बाहर क्लास से बाहर आई, अपने जूते जो उसको इनाम मिलने थे वो लेने के लिए आई। तो उसकी आंखें अश्कबार थी, उसकी आंखों में आंसू थे, और वो बच्ची के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। इतनी खुशी उसको हो रही थी जैसे वो नए जूते नहीं बल्कि उसको नई ज़िंदगी मिल गई हो। ऐसा क्यों था? क्योंकि वो डेली फटे पुराने जूतों में स्कूल आती थी। बाप का साया सर से उठ चुका था, माँ लाचार थी और नए जूते वो ख़रीद नहीं सकती थी। तो उसने बहुत खुशी का इजहार किया और टीचर ने उसको नए जूते इनाम में दिए। उसके बाद टीचर जब घर गई तो उसने अपने घर वालों को ये माजरा सुनाया और साथ में रोती रही। तो घर वालों ने कहा कि ठीक है, इनाम तो आपने दिया है, लेकिन रोने की वजह क्या है? तो टीचर ने रोते हुए बताया कि उस बच्ची के वालिद नहीं है, उसकी माँ लाचार है, वो नए जूते नहीं खरीद सकती थी। और जब बाद में सारी पर्चियाँ खोली गई तो तमाम पर्चियों पर नाम लिखा था वफ़ा अब्दुल करीम, यानी कि हर बच्चे ने उसी का नाम लिखा था, क्योंकि बच्चों के अंदर इतना एहसास था। बच्चे ये जानते थे कि ये नए जूते नहीं खरीद सकती और इन जूतों पर इसी का हक़ बनता है। इन जूतों की सबसे ज़्यादा जो खुशी होगी वो इसी बच्ची को होगी। तो तमाम बच्चों ने अपनी अपनी पर्ची पर उसका नाम लिख दिया, बजाय इसके कि हर कोई कहता कि ये मुझे मिलें, बल्कि हर कोई ये ख्वाहिश कर रहा था कि ये वफ़ा अब्दुल करीम को मिलें। एक छोटे बच्चे को अगर इतना एहसास है तो फिर हम में इतना एहसास क्यों नहीं रहा? इशफ़ाक़ अहमद कहते हैं कि फ़ातिहा इंसान के मरने पर नहीं बल्कि एहसास के मरने पर पढ़नी चाहिए। आज हम कोई ड्रामा देखते हैं, कोई फ़िल्म देखते हैं, उसमें किसी के साथ कोई ज़्यादती होती है, कोई रोता है, तो हम साथ में रोना शुरू कर देते हैं, हमें एहसास होने लगता है। लेकिन रियल लाइफ में जब हम किसी को रोते हुए देखते हैं तो हम कहते हैं कि ये ड्रामे कर रहा है। हालांकि जो ड्रामे कर रहा होता है हम उस पर तो एहसास दिखाते हैं, लेकिन जो रियल लाइफ में परेशान होता है, रोता है, हम उस पर ड्रामे कहने लगते हैं, एक्टिंग कहने लगते हैं और उसका मजाक बनाने लगते हैं। तो फ़ातिहा वाकई ही इंसान के मरने पर नहीं, एहसास के मरने पर पढ़नी चाहिए।